वंदे पुरुषोत्तमम। कच्चा विषय को पक्का विषय में किस तरह से हम परिवर्तित कर सकते हैं, इस पर परमदयाल श्री ठाकुर जी ने किस तरह से व्याख्यान किए हैं। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा ये कच्चा और पक्का क्या होता है। यहाँ पर कच्चा का मतलब ही है कि जो वस्तु अनित्य हैं, जो मृत्यु को वरण करते हैं और जो नाशवान सत्ता है, और उस नाशवान सत्ता को ही कच्चा कहा गया। तो हमारी संपूर्ण जीवन जो युक्त रहता है, यही कच्चे विषयों से ही युक्त रहता है। हम कहीं पे भी ताके वहाँ पर भौतिक जगत का ही दर्शन होता है। और इस संपूर्ण जगत में अगर देखा जाए तो जो कारोबार होती हैं, ये कारोबार वस्तुतः केवल देह का कारोबार होती हैं। और यहाँ पर जो सत्य का या वास्तव का कोई कारोबार यहाँ पे नहीं होती हैं। तो ये जो कच्चा विषय है, जिस तरीके से कोई भी कच्चा सामान को अगर हम गोदाम करके रखते हैं तो वो सड़ जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से यदि ये जो कच्चा विषय है कि हमारे भौतिक वस्तुओं के प्रति जो आकर्षण है, जो आसक्त है, और ये जो टान है, जो खिंचाव है, ये अगर बना रहता है तो इसमें हमारी जीवन गति को अवरुद्ध कर देते हैं। और जहाँ पे पक्का विषय का मतलब होते हैं कि हम इस भौतिक जगत में रहते हैं, और भौतिक जगत में रहने के बावजूद भी हमारा जो लक्ष्य होता है वो लक्ष्य सत्य की ओर होते हैं और वो नित्य की ओर होते हैं। जो सत्य हैं, जो नित्य हैं, जब हमारा मन उस सत्य या नित्य के साथ साथ युक्त रहता है और केवल अपने निर्वाहन करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको निर्वाहन करने के लिए जो एक दूसरे के प्रति जो कर्तव्य परायणता है, उस कर्तव्य परायणता को निभाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जीवन में उस परम सत्य को जानने के लिए सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा। ये जो विषय हैं, जो कच्चा विषय हैं, ये कच्चा विषय हमें प्रभावित बहुत करेगा और अनेकों प्रकार से करेगा। लेकिन इस कच्चे विषय पे मन को आसक्त नहीं करना है। यदि हम इस पे आसक्त करते हैं तो हमारी गति यहीं रुक जाती है। हमारी जीवन की जो प्रोग्रेस है, हमारी जीवन की उन्नति यहीं समाप्त हो जाती है। यदि हम भौतिक वस्तुओं के आकर्षण से के वशीभूत अगर हम नहीं ना हो करके हमारी जीवन को अगर आगे की ओर रखे तो निश्चित रूप से हमारी जो जीवन होती हैं वो ऊंचाई के शिखर तक पहुंचती हैं। और उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए चाहिए है विस्तार में जाना। परमदयाल श्री ठाकुर जी यही बात करते हैं कि विस्तार में जाने के लिए हमें सेवा देना पड़ेगा, और सेवा के माध्यम से भी हम विस्तार में जा सकते हैं। नहीं तो विस्तार का और कोई दूसरा रास्ता या दूसरा कोई उपाय नहीं होते हैं। तो ये जो विस्तार में जाने के लिए सबसे पहले हमारे सामने जो दुर्बलता के रूप में हमारे पास जो आसक्तियां हैं और जिसको हम प्रवृत्तियां कहते हैं, जैसे हमारी कामना है, वासना है, हमारी इच्छाएं हैं, वह अहंकार है, लोभ है, परस्त्री कातरता है, ये ठाकुर जी कहते हैं ये दुर्बलता है। और इस दुर्बलता को ही हमें दूर भगाना है। ठीक इसी प्रकार से जैसे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद जो है, वो संवाद भी इसी के ऊपर आधारित है। जब उन्होंने देखा कि कुरुक्षेत्र के मैदान में सारे अपने रिश्ते नाते से भरा हुआ है, वहां दुश्मन उनको नजर नहीं आ रहा था, और उन्होंने सोचा कि हम अपनों को मारकर हम कौन सा राज्य करने के लिए जाएंगे। वो जो है उसी में वशीभूत हो गया, उसमें आसक्त हो गया, और आसक्त होकर के उनका आगे बढ़ना संभव नहीं हो रहा था। लेकिन जब हमारे जीवन में दुर्बलता आती है और उस दुर्बलता को पार करने के लिए एकमात्र जो इस पार करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो सारथी होते हैं, जब तक वो सारथी बन करके नहीं आते हैं
तब तक हमारी इस रथ रूपी देह के अंदर उनको सारथी बना करके हम नहीं रखते हैं, तब तक हम ठीक ठीक इस वस्तु जगत को समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। तब क्या होता है, जब हम जान नहीं पाते हैं तो ये दुर्बलता ही हमें मार डालती हैं। और ये दुर्बलता क्या है, हम अपने को भाई समझते हैं, बंधु बांधव समझते हैं, लेकिन क्या हमने ये देखा, हम जिसको अपने रिश्ता नाते हम समझ रहे हैं, ये कितना स्थायी है और कितना अस्थायी है, कितना कच्चा है और कितना पक्का है। ये जो हमारा भाई है, क्या ये पक्का भाई है? जो हमारी माता है, जो हमारी पिता है और जिसके संग मैं रह रहा हूँ, क्या ये पक्का हमारे से सब कुछ पक्का है? इसका कभी क्षय नहीं है, ये नित्य वस्तु है, ये अनित्य नहीं है। ऐसा है? ऐसा नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है, मैं जिसको अपना कह करके अपना बेटा है, अपने माता, अपने जो भी है, सभी अपना अपना है, लेकिन समय आने पर ये क्षय होता है और इनकी जीवन क्षीण होती हैं और एक एक करके वो अपने जीवन के अंतिम दिन तक वो जाते हैं और फिर इस पंच तत्व को पंच महाभूत के साथ विलीन कर देते हैं। तो ये जो लीलाएं चलती रहती हैं, इस तरीके की घटनाएं चलती रहती हैं। तो अब हमें समझ में आया होगा कि कच्चा क्या है और पक्का क्या है। जो हमारी कच्चा विषय है और कच्चा विषय ही है कि हम इस कच्चे विषय को हमें समझना पड़ेगा, एक कच्चा विषय क्या है, और ये भी समझना पड़ेगा कि कच्चा विषय के प्रति हम अगर आसक्त अनुयित रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन की अधोगति होगी, उद्गति नहीं होगी। जीवन को ऊपर ले जाने के लिए एकमात्र जरूरत है वो पक्का विषय के साथ जाना, और पक्का विषय है सत्य है। और सत्य कहाँ है? और सत्य ही है हमारे जीवन को राह दिखाने वाला, प्रकाश दिखाने वाला, शक्ति संचार करने वाला, हमारी ज्ञान वर्धन करने वाला, विवेक वर्धन करने वाले, यही सत्य है। और सत्य ही सत्य का जो सारूप है, वो सत्य का सारूप को जब हम जान पाते हैं, तब हम ये शरीर में नहीं, हम जब उस सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं, हम समाधिस्थ में हो जाते हैं, तभी हम उस सच्चे स्वरूप को जान पाते हैं। और जब तक हम उस सच्चे स्वरूप को नहीं जान पाते हैं, तब तक हम अपने जीवन में आनंद की उपलब्धि हम नहीं कर पाते हैं। तो हमारे जीवन में आज हमने देखा कि जैसे घड़ा बनता है और घड़ा को जब तक पकाया नहीं जाता है, तब तक वो टूटने का डर ज़्यादा रहता है, लेकिन जो पक जाता है तब उस समय भी टूटने का डर रहता है, लेकिन टूटने का डर उतना ज़्यादा नहीं रहता है। तो यहाँ पर अगर कच्चा घड़ा और पक्का घड़ा की बात करें, तो ये कच्चा घड़ा और पक्का घड़ा दोनों ही अस्थायी हैं, लेकिन कच्चा घड़ा जल्दी गल जाते हैं, पक्का घड़ा थोड़ा लेट में गलते हैं। तो ये भौतिक जगत का उदाहरण हो गया। लेकिन यहाँ पर जो कच्चा और पक्का विषय की जो बात की, जो कभी भी नाश नहीं होते हैं, जो अनिश्चर सत्ता है और जो नाशवान नहीं है, ऐसे सत्ता के साथ युक्त होकर के अपने जीवन को चलाने का नाम चलाना ही है। तो यही है हमारा पक्का विषय। और जब हमारी ये अनित्य वस्तु जो है, जो अनित्य वस्तु है, अनित्य वस्तु के साथ हमारा संपर्क समझ करके बनाना पड़ेगा कि ये जो है केवल देह का संपर्क है और देह तो अनित्य है और देह नाशवान है, इस देह की तो समाप्ति हो जाती है। इसीलिए जिसकी समाप्ति हो जाती है, नाश हो जाती है, उनका हम बड़प्पन कब तक करते रहे? हम बड़प्पन नहीं करेंगे। बड़प्पन तो करना है, सत्य की करना है। इसीलिए उस सत्य की बात जो करते हैं, सत्य को बात जो समझा देते हैं, वही पुरुषोत्तम के रूप में इस धरा पर आते हैं और वो आचरण करके हमें सिखाते हैं। इसीलिए वो आचार्य देव भी है। तो हमारे वो सारे दीप्त करते हैं, हमारे जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाते हैं। और हमारी वास्तविकता को हमें आत्मसात करना पड़ेगा कि जब तक हम उस वास्तविकता को आत्मसात नहीं करते हैं, तब तक हम उनको ना समझ पाते हैं, ना जान पाते हैं। तो आइए उस परम सत्य को जानें, कच्चा विषय क्या है और पक्का विषय क्या है। जीवन में पक्का विषय बनना है, कच्चे विषय नहीं। कच्चे विषय वो घड़े की तरह ही फूट जाता है और वो अस्तित्व शून्य हो जाते हैं। और हमारी अस्तित्व उस परम सत्ता के अस्तित्व से ही हमारा अस्तित्व है, हमारा व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं है। हम तो ठीक उसी प्रकार से हैं जैसे जल के बूंद बूंदे का जैसे अस्तित्व तब तक है जब तक वो फूला रहता है, लेकिन वो जब फूट जाता है तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उस परम सत्य के साथ वो लीन हो जाता है।
ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारे जो घटनाएं हैं, ये जो सत्य मिथ्या और जो झूठ है सच है और पक्का और कच्चा जो विषय हैं, उसके बारे में आज ये चर्चा किए। यहाँ पर हम सबकी मंगल प्रार्थना परम दयाल के चरणों में करता हुआ यही पे विराम देता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।